मॉर्निंग वाली क्लास में हमने फजी का बेसिक कर लिया था, जिसके अंदर हमने क्या क्या किया था। और अब इसके बचे हुए नेट के सारे क्वेश्चन जो मैंने नेट वाले क्वेश्चंस इसमें छोड़े थे ना, जो मॉर्निंग वाली क्लास में देखे थे, फजी लॉजिक के जीसी नेट के वाले जो क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने कर दिए हैं आपके अलग। ये वाले इसके जो सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं वो इसके अंदर डाल दिए। मोस्टली कंपोजिशन वाले क्वेश्चन हमने छोड़े थे, बाकी सारे हमने कर लिए थे, है ना। तो सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में हमने क्या समझा था कि फजी लॉजिक होता क्या है ना। फजीफिकेशन क्या है, डीफजीफिकेशन क्या है, ये कहानी हो गई थी। रूल बेस क्या होता है, इन्फ्रेंस इंजन का रोल क्या है, ठीक है। फजीफिकेशन के बारे में समझ लिया था, ठीक है। इसके नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर हमने मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है बच्चों, जो उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप बताता है। दैट मीन्स आप उससे किस लेवल से बिलोंग कर रहे हो, है ना, ठीक है। जैसे मान लो डी क्या है, ए सेट से बिलोंग कर ही नहीं रहा। मान लो अगर ये कह दो पास आउट स्टूडेंट्स का बैच है, तो एक तरीके से डी क्या है, पास आउट है ही नहीं। और सी क्या है, इससे स्ट्रांगली बिलीव कर रहा है, मान लो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या मान लो मैंने गुड स्टूडेंट्स का सेट बताया क्या है, ए। तो ए क्या, डी क्या है, बिल्कुल भी गुड नहीं है। और ए क्या है, सी क्या है, बिल्कुल गुड वाले पे बिलोंग करता है। लेकिन ये क्या है, पार्शियल है। तो डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या बताता है कि आप उससे किस लेवल से बिलोंग कर रहे हो। आई थिंक ये बात क्लियर थी, है ना। फिर हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे कि कोर क्या होता है, सपोर्ट क्या है, बाउंड्री क्या है, क्रॉस ओवर पॉइंट क्या होता है, हाइट क्या होता है, इनके ऊपर क्वेश्चन करे थे। फिर हमने पढ़ा था हाइट को नॉर्मल या सब नॉर्मल किसको बोलते हैं, है ना। फिर हमने इसके ऊपर पढ़े थे फंक्शंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनियन में आप क्या करते हो, मेंबरशिप की मैक्सिमम वैल्यू लेते हो। इंटरसेक्शन में क्या लेते हो, मिनिमम वैल्यू लेते हो। और कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, वन से घटाते हैं। फिर हमने एक टर्म समझी थी कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का क्या था बच्चों, बताओ। डिग्री ऑफ मेंबरशिप को अगर आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो क्या कहलाती है आपकी, कार्डिनैलिटी कहलाती है। बोलिए, ठीक है। बोलो भाई, कहाँ सभी अनम्यूट बैठे हो। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। इसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। और एक हमने पढ़ा था क्या, अल्फा कट और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट। अल्फा कट अगर 0.5 दे रखा है और ए की वैल्यू बच्चों कुछ समथिंग ऐसी दे रखी होती है, मान लो एक्स इसकी वैल्यू 0.3 है, वाई इसकी वैल्यू 0.5 है, जेड इसकी वैल्यू मान लो 0.6 है, एन इसकी वैल्यू 0.7 है, तो बताओ इस अल्फा कट में इसका आंसर क्या आएगा। 0.5 से लेके उससे बड़े आई जेड सारा। और एन वाला आ जाएगा। है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा और एन आ जाएगा, क्योंकि अल्फा कट में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेंबरशिप वैल्यू। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग अल्फा कट कहूं 0.5 पे, तो केवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो जेड पॉइंट हो रहा फाइव है। आएगी, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 है। तो उस केस में आपका क्या आएगा, जेड और एन आएगा। और हमने कौन से क्वेश्चन देखे थे बच्चों इसमें, कौन कौन से लॉज ये होल्ड करता है, कि जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारे लॉज हमने पढ़े थे, कौन कौन से ये होल्ड करता है। इसकी हमने वैल्यू देके वो प्रूव भी करके देखा था कि ये क्यों होल्ड कर रहा है ना। ये अपने वैल्यूज लेके कॉम्प्लीमेंट को प्रूव कर लिया था ना, इडम्पोटेंट कैसे कर रहा है और ये सारे। बोलो। और यस सर। कौन कौन से ये बिलोंग नहीं करता, जो हमारे सेट थ्योरी में होता है। सेट थ्योरी में क्या होता है, ए का यूनियन ए के इंटरसेक्शन से करते हैं तो यूनियन सेट मिल जाता है, हमने प्रूव भी किया था। लेकिन यहां पे यूनियन में आपको यूनिवर्सल सेट नहीं मिलता। आई थिंक क्लियर है ये बात, बोलिए, ठीक है। तो हमने फिर इसके क्वेश्चन कर लिए थे। और इसके क्वेश्चन जितने भी हमारे यूजीसी नेट वाले आ रखे थे, वो सारे क्वेश्चन हमने इसके बेसिस पे कि कार्डिनैलिटी क्या होती है ना, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन हमने फजिफिकेशन क्या है सॉल्व कर लिए थे। अब बचे हुए जो इसके क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये आपका कहाँ पे है, जो पॉलिटेक्निक का हुआ था पेपर, यूपीपीएससी वाला, ठीक है, 2022 वाला, उसमें आया है ये। क्या है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, बोलिए। अब जो फजी लॉजिक सब्जेक्ट पढ़ के, और मान लो दुनिया भर का पढ़ के जा रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिलेबस में तो है, तो ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स है। लेकिन आप यूजीसी नेट के, मैंने देखो पिछले लगभग 10-11 सालों के, हर साल में 2 बार होता है, सारे क्वेश्चंस उठाए। अगर उतने सॉल्व कर रहे हो तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे कितना टाइम लगाना है। तो फजी एक ही दिन का खेल था, मुश्किल से 1.5 दिन। तो मतलब 2-3 घंटे पढ़ने वाली बात है, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लो, सारी कहानी खत्म कर लो। बोलो बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप तो कैसे होगा, बोलिए। है कुछ इसमें बड़ी बात क्या। ए का नहीं, जीरो कॉम्प्लीमेंट क्या पॉइंट हो टू जाएगा, एंड जीरो एक्स वन की पॉइंट आ जाएगी एट 0.2, एक्स टू की क्या आ जाएगी 0.8, बात हो एट। जाएगी, है ना। ये जस्ट क्वेश्चन दे रखा था इसके अंदर, है ना। मैंने उड़ती नजर से देखा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन और हो, बट यही क्वेश्चन था और कोई क्वेश्चन था नहीं। अब बच्चों, फजी कंपोजिशन के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ रखे हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। वे वाले क्वेश्चंस और आप देख लीजिए, इजी है। पहली बार करने में शायद अटपटे लगे, दूसरी बार में एक आध बार प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। करें क्वेश्चंस भाई। यस सर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको क्वेश्चन ले लिया। मैक्स मिन क्या होता है, मिन मैक्स होता है, एक मैक्स प्रोडक्ट होता
है ना। और एक इसमें एडिशन के साथ दे देते हैं, और एक डुअलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। बस इतने के ऊपर लगभग लगभग क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए चेक करते हैं। मैक्स बिन का मतलब क्या होता है? जो अंदर है ना, पहले होगा ये वाला ऑपरेशन, फिर इसको मैक्स सोल्व। वाला होगा सेकंड टाइम पे, ठीक है। जैसे पहले मिनिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यूज निकालेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स से बिलोंग कर रहा है उस सेट का क्या ले लेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। अगर मैक्स मिन की जगह क्या दे देगा, मिन मैक्स, तो पहले अंदर वाला ऑपरेशन, यानी पहले ये चलना है फिर सेकंड टाइम ये चलना है। मैक्स प्रोडक्ट में पहले प्रोडक्ट होनी है फिर फिर मैक्स होनी है। मैक्सिमम ले बोलो। लेंगे। एक फजी में ना अर्थमेटिक एडिशन भी कर देता है। यहाँ पे क्या कह रखा है, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, मतलब जो, जैसे मैं कह दूं एक्स की मेंबरशिप वैल्यू है मान लो 0.5, वाई की मेंबरशिप वैल्यू, और एक्स की जगह मैंने क्या दे रखा है, मान ले अनुराग 10 की वैल्यू दे दी 0.2, और मान लो यहाँ पे सपोज 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू दे दी 0.6। तो आप इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे, कि 10 + 3 तो थ्री। 13। और यहाँ पे अगर ये मैक्स अंदर मेंबरशिप मिनिमम दे रखी है, तो 0.2 और मिनिमम जीरो करें। पॉइंट सिक्स में 13 की वैल्यू तो क्या ले लेगा, 0.2 ले लेगा। 0.2। बस भाई, ऐसे खेल यस। चलता है। ये आगे क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगी अच्छे से। बट फिलहाल मैं एग्जांपल, अब मान ले यहाँ पे तेरा ऐसा भी लिखा होता 5 और 0.7 लिखा होता, तो तेरा एक तो 10 के साथ 13, और इसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या आई थी 13 की, 0.2। 0.2। 10 को 15 5 के साथ करोगे तो 15, और 0.2 और 0.7 में मिनिमम कौन है, 12। 0.1। 0.2। और मान वो ले यहाँ में पे तेरे इसके साथ 6 होता, और फॉर एग्जांपल इसके साथ 6 की मेंबरशिप वैल्यू 1 होती, तब तीसरा सेट क्या बनता, 10 की मल्टी इससे होती 10 और 6 16, और 0.2 और 1 में छोटा कौन सा है, 0.2 है। समझ टू। में आई बात की नहीं आई? यस सर। और अगर मान लो इसकी वैल्यू 0.1 होती, तब आंसर क्या ले लेते हैं हम, 0.1 जरूर पॉइंट ऊपर वन वाली सेट की जाएगी, है ना। आगे क्वेश्चन करेंगे तब देख के समझ में आ जाएगी, फिलहाल के लिए है क्या, ठीक है। तो ये 4 तरीके का ऑपरेशन आपको करना है। एक है डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअलिटी प्रिंसिपल में बच्चों कंजंक्शन और डिजंक्शन, अगर मान लो कंजंक्शन को टी ऑफ एक्स वाई कर रहा है, और डिजंक्शन क्या होता है, वो आपका एस ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट है। तो अगर 1 - T x y को कैसे लिख सकते हैं, एस, और 1 - x और 1 - y। सेम अगर टी ऑफ वाई करोगे तो क्या हो सकता है बच्चों, इस वैल्यू को आप इधर भी ला सकते हो। क्लियर है ये बात? यस सर। डुअलिटी का मतलब क्या है, अगर डुअलिटी के प्रिंसिपल पे 1 - T x y है, उसे अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो एस ऑफ इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये आगे काम आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। अब अगर पूरी इसमें फजी में आपने जो जो पढ़ा है, यूनियन का मतलब जो मिनिमम मिनिमम टर्म है, यूनियन में आप क्या कर ले रहे थे, मैक्स, इंटरसेक्शन में मिन, और कॉम्प्लीमेंट में 1 में से मेंबरशिप को घटा रहे थे। कोर, सपोर्ट और बाउंड्री और क्रॉसओवर, ये पांचों टर्म पढ़ी थी। और उसके साथ वहां पे हमने क्या पढ़ी थी, हाइट भी पढ़ी थी। हाइट की वैल्यू क्या हो यस सर। सकती है, अगर 1 है तो हाइट क्या कहलाएगी, नॉर्मल, और 1 से नॉर्मल। छोटी होती है तो आप हाइट क्या कहलाएगी, सब नॉर्मल। है ना। ये सारे क्वेश्चंस हमने सुबह किए थे, ये सारे टर्म्स के, ठीक है। अब हम कंपोजिशन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कंपोजिशन के मैंने एग्जांपल खुद नहीं लिए, ये नेट वाले सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। बोलो, कौन सी सर। कंपोजिशन करनी है बच्चों यहाँ पे, मैक्स और मिन, मैक्स मिन। ठीक है। बताओ कैसे सॉल्व होना चाहिए, सॉल्व करके पहले देखो। सर मिन वाला सोल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे पहले? मिन इसका। बच्चों आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है क्या सभी लोगों को, यस सर। है ना। यस सर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं आप, तो क्या करेंगे, अगर मान लो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, मान लो ऐसे अगर हमने मैट्रिक्स ले रखी हो कभी, तो एक सेकंड के लिए देख लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे मान लो लिख रखा हो 5 2 और 3 और 4, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 1 की मल्टीप्लाई किससे होती है, 5 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे होती है, 3 से। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का। एलिमेंट बनता है ना। जैसे आप इसको करते हैं तो 1 × 5, ये होता है 5, प्लस 2 × 3 6, तो 5 + 6, ऊपर का एलिमेंट क्या बन के आ जाता, 11 बन के आ जाता। बोलो ऐसे ही मल्टीप्लाई होती है या नहीं होती? यस सर। सर। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर आपको मैक्स और मिन करनी होती है तब आप क्या करेंगे, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है बच्चों, मैक्स और मिन करना है, तो पहले काम आप क्या करेंगे, देखो, जब इसकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, देखो इस पूरी रो की इस पूरे कॉलम से होगी ना, पहले कौन सा? तो 0.6 और समझ लो 0.8, ठीक है। मिन ले लेंगे। इन दोनों का क्या लेंगे हम पहले, मिनिमम लेंगे। मिन। बताओ इन दोनों का मिनिमम लोगे तो क्या आएगा, 0.6। 0.6 0.6। 6 आएगा, है ना। इन दोनों का मिनिमम क्या निकल के आएगा, 0.6।
और दूसरा क्या है बच्चों जो मल्टीप्लाई हो रही है 0.6, ये किससे पॉइंट हो रही फोर है? और जीरो। 0.4 और 0.0। पॉइंट जीरो। जीरो। इन दोनों में से मिनिमम कौन है बच्चों? जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो। जीरो अब इन दोनों के ऊपर तो आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया बच्चों? देखो मैक्स मिन का मतलब पहले ऑपरेटर। लगेगा अंदर वाला फिर लगेगा बाहर वाला। ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस इतना ही अंतर है। आई होप बात समझ पा रहे होंगे आप। देखो आपने इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से, है ना, देखो अगर रख के इसको देखना सामने है अभी। रखोगे तो 0.8 यहीं पे है ना, इस पूरे की इस पूरे से होगी ना। 0.8 0.0 से तो 0.6 की 0.8 से होगी। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है बच्चों? और इन दोनों में मिनिमम कौन है, वो लिख लिया हमने ऊपर। अब इसका क्या करेंगे? इस पूरे में से जो मैक्सिमम है वो इसका रिजल्ट बनेगा। मैक्सिमम। बताओ 0.6 बनेगा या नहीं बनेगा? टेल मी। यस सर। नहीं। मैक्सिमम। है ना? ठीक। हाँ, 0.6 आई मैक्स। होप बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है जी। यस सर। बताइए आपको कौन सा ऑप्शन कट जाएगा इसमें से? ए और बी कर दिया। दो कट जाएंगे ये और भी। है ना? ए अब और एक बी। काम करना, जरा अगली कॉलम की इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा है 2.5 ही आ रहा है दो में। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 0.4। और इसकी मल्टीप्लाई किससे है? 0.5 से। और 0.3 की किससे है? भाई इस पूरे की इस पूरे कॉलम से होगी ना, तो 0. 0.4। 0.6 की किससे है? 0.5 से। और जीरो फाइव पॉइंट की फोर जीरो की पॉइंट किससे फोर है? की जीरो पॉइंट और सिक्स की पॉइंट जीरो सिक्स जीरो पॉइंट पॉइंट सिक्स है। पॉइंट सिक्स है। ये सिक्स है। मैट्रिक्स हमें इसके सामने लिखनी चाहिए थी, तब मल्टीप्लाई ठीक होती। कोई जीरो बात नहीं, पॉइंट जीरो पॉइंट आई होप सिक्स आप जीरो समझ पॉइंट पा रहे सिक्स होंगे, है। है ना बच्चों? यस। अब इन दोनों में से पहले क्या लेना है आपको? मेन। मेन। पॉइंट सिक्स। क्या पॉइंट मेन आएगा फाइव। बताइए? सॉरी सर, पॉइंट पॉइंट फाइव। फाइव। 0.5। इन दोनों में से क्या पॉइंट लेंगे फोर। बच्चों? पॉइंट फोर। मिनिमम। वो क्या आएगा? मेन 0.4। इन दोनों में से फोर। क्या लेंगे? मैक्सिमम। पॉइंट फाइव मैक्स मैक्स मैक्सिमम वन क्या आ फाइव। जाएगा? पॉइंट जीरो फाइव। पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव। बताइए अब कहानी समझ में आ रही हो तो। अब आपका देखो यस सर। पहली बात, 0.6 आने से ऑप्शन ये दोनों तो बाहर हो गए थे ना रेस से ही। जी सर। अभी ये अभी दोनों रेस में चल रहा है ना? चल अगला वाला अब करके हो देखते हैं जाएगा। जरा। अगले वाले में इस पूरी रो की इस वाले से होगी, है ना बच्चों? तो तीसरा वाला एलिमेंट क्या बन रहा है? 0.6 के साथ है जीरो सिक्स पॉइंट पॉइंट वन पॉइंट वन और 0.4 के साथ है जीरो पॉइंट पॉइंट फोर। इन दोनों में मिनिमम क्या आएगा बच्चों? जीरो पॉइंट जीरो वन पॉइंट वन। पॉइंट वन। इन वन दोनों का मिनिमम सेम है 0.4। पॉइंट फोर। अब इन ये दोनों का आंसर है। मैक्सिमम लेना है। पहले क्या लेना था? जी हाँ सर। मिनिमम। और अब क्या लेना है? 0.4। मैक्सिमम। बताओ बच्चों मैक्सिमम क्या हो जाएगा इसका? जीरो पॉइंट ऑप्शन फोर सी। जीरो सी। पॉइंट फोर तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। आई होप इतना डन है। बोलिए। यस सर। सर। यस सर। जरूरी है आगे सॉल्व करना? हो गया होगा? नहीं। यस सर। यस सर। तो यस। मैक्स मिन कंपोजिशन कर लेंगे। ओके। अब अगर मैक्स प्रोडक्ट देख रहे हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे? उनका मैक्सिमम ले लेंगे। है ना? इस बार ये बदतमीजी कर नहीं रहे। यहाँ पे ना इसके साथ ही लिख लेता हूँ इसको जरा ना, एक सेकंड के लिए। फिर वो गड़बड़ होती रहती है क्योंकि मैट्रिक्स में आदत मल्टीप्लाई करने की वैसे ही है ना। सर आंसर सी है इसका। अब बहुत तूने सुबह सारे बैठ के सॉल्व कर लिए मुझे लग रहा है। सर बताओ वैसे बच्चों भी क्या करेंगे नहीं। आप? इसकी इसकी पहले कॉलम से इससे मल्टीप्लाई होगी ना? क्या होगा बताओ? हम्म। बोल भाई कि भाई क्या करेंगे? 0.7 सेवन की है। किससे मल्टीप्लाई होगी? नाइन से। 0.9 से। 0.9 से। नौ छंग नौ सौ 14 तिरसठ। तिरसठ तो कितना आएगा? 63.63। 0.63 0.63। कॉमा 0.5 की 0.1 से होगी तो वो 0.05। बच्चों अब इन दोनों का क्या निकालना है हमें? प्रोडक्ट तो हो गई, इसके बाद मैक्स मैक्स में। निकलेगा। सॉरी। अगर प्रोडक्ट के बाद मैक्स 0.63। निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा? 0.63 आ ऑप्शन सी आ रहा जाएगा होगा। सर, सीधा। और 0.63 का मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया। नहीं सर नहीं खत्म नहीं हुआ है ऐड होगा। क्या? अच्छा अच्छा। हो तो गया, बस इतना ही तो आंसर करना था। भाई ऐड थोड़ी करना है, मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन का ही तो देना है, बस इतना ही काम करना है। ठीक ठीक। बोलो बच्चों सेकंड निकाल के देख लो। इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 0.7 की 0.42 कॉमा इस पूरी रो से मल्टीप्लाई होगी 0.5 की इससे होगी 0.4। 7 पंजे 35, सॉरी 0.35। इन दोनों का मैक्सिमम निकालोगे बच्चों 0.42 और 0.35 का मैक्सिमम क्या आएगा? 0.42 आएगा कि नहीं क्लियर आएगा? है सर। बोल दीजिए भाई। अब देखो ये पता है कौन से क्लियर का है, आंसर क्लियर। दे रखा है? अगर ये वाला होता तो ये मिन प्रोडक्ट होता, तब शायद ये आंसर हो रहा होता। आप देखो पहले प्रोडक्ट कर रहे हो और जो दोनों का मिनिमम है। पहली बार मिनिमम क्या था बच्चों? 0.5। देखो 0.5 आया है। इस बार मिनिमम 0.35 है, 0.35। अच्छा इस पूरी रो की इस पूरे कॉलम से कर लीजिए, तीसरे वाले से 0.7 की 0.02 से करोगे बच्चों, क्या आएगा? बोलिए। 0.14। 0.14 कॉमा 0.5 की 0.5 से करेंगे 0.25। 25। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? पॉइंट टू टू फाइव फाइव है। सही चल रहा है ना? और देखो ये वाला 0.4,
ये एक तरीके से किसका आंसर होता, मिन प्रोडक्ट में। इनका। फिलहाल आंसर क्या है बच्चों आपका मैक्स प्रोडक्ट में, ये है। अच्छा समझ अच्छा। में आ रहा होगा, बोल दीजिए भाई सबको। हाँ जी जी सर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स मिन, क्या ये कर लेंगे, क्या सेम नेक्स्ट। क्वेश्चन है। हाँ सर, पहले मैं यस निकालेंगे। सर, एग्जैक्ट रिटर्न क्या से है ना, कर अगर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे भी, पहले बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 की 9 से होगी कि कितना आएगा, 0.63। और 7 की, वो 5 की 1 से नहीं, होगी, पॉइंट मल्टीप्लाई जीरो नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? सॉरी मल्टीप्लाई नहीं सॉरी करेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं है, मैक्स और मिन है। तो पहले आप हाँ। क्या करेंगे, 0.07 और 0.9, इन दोनों में से पॉइंट मिनिमम कौन है, पॉइंट सेवन। पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन। कॉमा 0.5 और 0.01 में मिनिमम कौन है, एड वन है। 0.1 है। अब इन दोनों में से क्या तो ढूंढना है, मैक्सिमम, मैक्स यानी मैक्स आपसे ढूंढना 0.7। 0.7, यानी ऑप्शन ये दोनों हो जाएंगे बाहर। इजी ठीक है करना बच्चों, है, किसी को अगली भी बार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट बार बार वैसे ही करने की जरूरत नहीं है। 0.7 और 0.6 इसकी इस रो से होगी ना, इन दोनों में मिनिमम कौन है बच्चों, 0.6। ठीक है, और 0.5 और 0.7 में मिनिमम कौन है, 0.5। अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, बोलिए, 6। पॉइंट 0.6। सिक्स तो भैया अभी तक गाड़ी सेम चल रही है। ठीक है, अगला तीसरा वाला देखिए, इसकी तीसरे से करेंगे तो बोलो, 0.7 एंड सर ये पॉइंट तो टू कौन? मिनिमम कौन है, 0.2, 0.5 एंड ये पॉइंट सेम फाइव रहेगा सर, नेक्स्ट मिनिमम वाला कौन है, देखिए। 0.5 सेम है। अब बच्चों एक बात बताइए, इन दोनों में से क्या लेना है, मैक्सिमम, क्या आंसर आएगा, 0.5। तो बच्चों यहां तक भी सेम है। अब एक बात बताओ, क्या हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं नहीं देखो नहीं। नहीं स्मार्टली हमें पेपर में क्या काम करना चाहिए था, हमें इन चारों में से कोई भी कैलकुलेट 0.7 आने के बाद नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए था, डायरेक्ट ये वाला। 0.6 0.8। और ये वाला देखने का मतलब क्या है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। ये आप वाला कॉलम। बताइए, 0.0, 0.8 और पॉइंट 0.6 सिक्स इसमें 0.6 आ मिनिमम गया। कौन है, और बोलिए बच्चों, 0.6 मिनिमम है ना, और हाँ जी हाँ पॉइंट जी। फोर और पॉइंट और सेवन इन दोनों में मिनिमम कौन है, 0.4। 0.4। हमें क्या लेना है, मैक्सिमम, क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन। 0.6। कहानी खत्म, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर वही बात, एक ही निकालना था तो अगले को भी वेरीफाई कर सकते थे, आपका क्वेश्चन पूरा सेटिस्फेक्शन से सॉल्व हो जाता। जैसे लास्ट वाला कैसे निकलेगा, इनकी किससे मल्टीप्लाई होगी, जब इस वाले से। तो यहाँ पे लास्ट भी निकाल ही देते हैं, जब इतना निकाला है, 0.8 और 0.02। बच्चों कौन छोटा है, 0.2। 0.02। और 0.4 और 0.5 में कौन छोटा है, 0.4। इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 0.4, 0.4। आंसर करेक्ट। मेरे ख्याल से भाई देखो, सबको समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई हो तो बता दीजिए। अनीता क्लियर है क्या, यस सर। आकांक्षा जुड़ी हुई है क्या, तो ये भी नहीं पता चलता ना आजकल कौन कौन है। ठीक है, हो गया, आकांक्षा क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा इसके बेसिस पे देखने हैं हमें, बाकी तो लगभग सब सिमिलर से हैं। अब एक क्वेश्चन ये वाला मैं सॉल्व कराता हूँ, एक घर से दूंगा, आराम से फुर्सत से प्यार से करके देखो। ठीक है, करें भाई इस क्वेश्चन को, हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये कौन सा वाला है, जो लास्ट वाला टाइप बताया। अब देखो मैक्स मिन का इन सब का एक एक क्वेश्चन हमने देख ही लिया ना। ठीक है जी, अब इस वाले को जरा सॉल्व करते हैं। चलो, अब बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, देखो पहले ये क्या कर रहा है, अंदर मिनिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ले रहा है, और जो मैक्स निकाल रहा है ना, x+y = z। मतलब अगर जो दोनों वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को जोड़ के जो भी आएगा उसका मैक्सिमम निकालेंगे। हेलो, समझ आ रही है क्या क्या बोल रहा हूँ, मतलब इसके हाँ जी अंदर हाँ करने का तरीका क्या होता है, वही बात जैसे इस मैट्रिक्स, इसकी अभी ये मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं दे रखी, तो इस सेट की इस सेट से करनी है हमें। तो मल्टीप्लीकेशन होके बच्चों क्या क्या बनेंगे वो आप देखिए। इस वाले सेट की पहले इन तीनों से करो, क्या क्या बनेगा बताइए। 0.3 को 0.5 से करेंगे ऐड, बच्चों एडिशन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 0.8। बताइए। और 0.3 को देखो, मेंबरशिप में इसने क्या कहा है, एडिशन करने के लिए बोला है क्या, मेंबरशिप वैल्यूज को इसने क्या कहा, जो दोनों में से मिनिमम हो वो सिलेक्ट करनी है। तो बच्चों 0.3 और 0.5 में से मिनिमम क्या है, 0.3। 3। और हमें x+y यानी इनके मेंबर्स जो हैं इनको ऐड करना है। तो बताइए क्या हुआ है, बोलो। 12। यानी जब हम इसका 12 हो करेंगे जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 12। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट सेट क्या बनेगा बच्चों, बोलिए। 0.3 0.3, और 1, 0.3 और इन 1 दोनों में हो गया। मिनिमम क्या है, 0.3। 0.3। और 13। 1 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 13। अब इन वाले दोनों को देखो, 0.3 और इसको देखिए जरा, बोलिए। 0.3 और 0.3 0.5, तो मिनिमम क्या है, 0.3 ही है। और 1 और 14। 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 14। बोलो ये बात समझ 14। में आती हो तो। ठीक है।
यस सर। ठीक है क्या, डन है। अब एक काम और करिए, अब आप करेंगे क्या, सेकंड वाले सेट के साथ सबको, तो जल्दी जल्दी निकलवाना। 0.6 और 0.5, छोटा कौन है, 0.5। 0.5, 5 11 और 1 13, 5 13 जाएगा 13। 13 13, फिर यहाँ पे मिनिमम क्या पॉइंट है, सिक्स पॉइंट फोर्टीन सिक्स पॉइंट और सिक्स 14। 14 और यहाँ पे क्या है बच्चों, 0.5 पॉइंट 15 फाइव और 15। 15 15, ठीक है जी। अगला ये वाला सेट उठा लो। इस सेट पॉइंट में फाइव मिनिमम 15 देखो, ये जब ये 1 है तो क्या रहेगा, जो नीचे वाले की है वही समझ लो। तो पहले क्या आएगा, 0.5, और आगे 0.5, 3 है तो 11 और 3, 14, 14 और फिर क्या हो जाएगा, 1 और 15, और फिर क्या हो जाएगा, 0.5 और 16। बोलो ये समझ में आई क्या। ठीक यस सर सर। अगला वाला क्या है बच्चों, 4 के साथ ऐड करना है, 0.7 है, तो 0.5 और 4 ऐड करना है तो 15 15। फिर 0.5, 7 और सॉरी 16 0.7, 16 0.7 कॉमा 12 और 4 16। 16 फिर 0.7, और इन दोनों में क्या छोटा है बताइए, 0.5 और 17 0.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 और 4 17 17, डन। 17 अब लास्ट वाले को उठा लो। लास्ट वाला क्या है, देखो इसकी मेंबरशिप वैल्यू इधर वालों से सबसे छोटी है, यानी सबकी 0.2 मेंबरशिप 16 वैल्यू कितनी आएगी, 0.2, और 5 जोड़ दो 16। अगले वाले की भी 0.2, और 12 और 5 17। फिर 0.2, और 13 और 5 18। आई थिंक ये बात डन है। ठीक ठीक है। सर अब बच्चों आपको क्या करना है, उसके बाद हमें क्या लेना है, मैक्स वैल्यू उठा के लेनी है x+y बराबर जेड में, जिसकी क्या होगी, फाइनली मैक्सिमम होगी वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझे ये बता दीजिए 12 मेंबरशिप के लिए जो फाइनल सेट बनेगा, 12 के लिए कौन सी मेंबरशिप है, 12 एक ही जगह है या कहीं और दिखाई दे रहा है, टेल मी भाई, जुनैद कहीं 12 और है, एक 12 एक एक ही जगह है सर। एक ही जगह है। तो 12 की एक है मेंबरशिप वैल्यू क्या आएगी, बड़े और छोटे का सवाल ही पैदा नहीं है, एक ही रहेगी। 0.3 ठीक ठीक है। है अब यहां पे होने का मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो खत्म हो गए। सी ठीक और है। डी अब 13 देखो बच्चों कितनी जगह है, 13 में एक जगह 0.3 है वैल्यू, मुझे मैक्सिमम 3 है लेनी है, 0.5 है और एक जगह पॉइंट 15 है पांच है, तो 13 के साथ क्या आना चाहिए, 0.5। अब दोनों में 0.5 है, बस 14 पे बात फाइनल हो जाएगी। हेलो, हो जाएगी कि नहीं। तो यस 13 हाँ सर। जी ये हाँ जी काट लो जरा। 14 पे बच्चों क्या है, एक जगह क्या है 0.3 है, एक जगह 0.6 3 है, है एक जगह 0.6 0.5 है है, कौन सी वाली लेनी चाहिए, 0.6 0.6, 14। 0.6 और 14, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। आई थिंक समझ में आ गई होगी, बट स्टिल यस। आगे की भी चेक कर सर लीजिए सर, बहुत सारी। ये लास्ट वाले मतलब आप सॉल्यूशन से अप्रोच से निकालने वैसे नहीं पता चला। समझ में नहीं आई भाई, क्या क्या थोड़ा तेज। मतलब सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हो आप मतलब। कौन सा वाला ये, हाँ, जो मतलब जो मैक्सिमम, जिसकी डी मेंबरशिप ऑप्शन। वैल्यू मैक्सिमम है, जो x+y बराबर करके जेड आया है ना, जो इन दोनों को जोड़ के जेड आया है, उसकी मेंबरशिप जिसकी मैक्सिमम है उसको सिलेक्ट करेंगे। समझ गया। जैसे 12 सिर्फ एक ही जगह था, तो 12 की तो कोई और मेंबरशिप वैल्यू आती नहीं। 13 कितनी जगह था, अच्छा दो जगह। ठीक है हाँ तो। 13 में 0.5 मैक्सिमम था। 14 कितनी जगह है, अब देख 14 14 14, इसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी थी, 3। तो शुरू में हम मेंबरशिप वैल्यू कौन से हाँ ठीक सिलेक्ट है, कर रहे थे पॉइंट अंदर, से आ गया। मिनिमम। अब क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम। तो 14 के लिए मैक्सिमम कितनी आ गई, 0.6। 15 चेक कर कितनी जगह, 15 में एक एक 0.5 है, एक एक जगह है 1 है, एक जगह 0.5 है, तो 15 के लिए क्या आ जानी चाहिए बच्चों, वन। 1, है ना। 16 के लिए देखो बच्चों, चेक करना जरा। 16 के लिए एक जगह 0.7 है, एक जगह 0.5 है, तो नहीं 16 सर, के लिए क्या क्लियर है। आएगी, 0.7। 17 के लिए चेक करो, एक जगह 0.2 भी थी। 17 के लिए क्या है बच्चों, 0.5 0.2, तो क्या आएगी 0.5 और 17। और 13 की तो एक ही थी, तो 0.3 और 18। बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यस सर, आगे क्लियर सर है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, और आप देख लो चाहे नेट वालों ने भी, आप ये मैक्स और मिन का जो क्वेश्चन है ना, और इससे पहले लास्ट का वाला जो आंसर। क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन मैक्स और मिन वाले बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। शुरू के दोनों ऑप्शन गलत थे, शुरू के लास्ट वाले ऑप्शंस में थोड़ा चेंज था। ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन चेक करना जरा, और इसके जस्ट अगला क्वेश्चन है। यहां पे इसने क्या करा पंकज, देख, प्लस को क्या बोल दिया इसने अलग से, मैक्स। तो क्या यहां पे सेम बात नहीं होगी जो पहले लिखी हुई थी, मैक्स x+y बराबर जेड। हाँ वो हाँ और जी। यहाँ पे मल्टीप्लाई को क्या बराबर बोल सेम ही रखा है। है, मिन। मिनिमम। सेम क्वेश्चन है जो पिछला वाला है, सेम एग्जैक्टली, बस उसने क्या कर रखा है, मैक्स मिन। अब हम्म। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर ये मैक्स मिन की जगह यहां पे क्या दे देता, मैक्स दे देता, बाहर क्या दे देता, मिन दे देता, तो कोई बड़ी बात थी क्या। जब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे, जैसे इन्हें दोनों को जोड़ते, 10 और 1 क्या आता, 11, तो मैं मेंबरशिप वैल्यू अंदर मैक्सिमम होती तो 0.3 0.5 में क्या लेता, शुरू में 0.5 लेता, लेता या नहीं। अगर अंदर यस सर यस सर। मैक्सिमम करने को कहता तो मैक्सिमम ले लेता।
और फिर बाहर मेन होता तो मैं क्या करता, जैसे 13 की दो वैल्यू थी 9 हो तो मैं जाता। 0.5 ना लेके 0.3 वाला। हम्म। ठीक है, 13 वाले के लिए पॉइंट यस पांच सर। की जगह कौन सा आंसर आता, 0.3 पॉइंट वाला। थ्री तो बस इतनी सी कहानी है। आई थिंक डन हो गई होगी बात बच्चों, बोलिए। यस यस सर। सर। ठीक है जी। यस अब सर। देखो, इससे ज्यादा इसमें एफर्ट लगाने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे नहीं सेंस लगता। ओके। अब जैसे ये दो क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आई थिंक कर लोगे, इसको निकाल लेना, हो जाएगी कहानी। ठीक है, सेम सर क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा। ये 87। 86 और 87 देखते हैं भाई, तभी तो कराया आगे। 86 मैंने आपको अभी बताया था, फजी में अगर आपका टी एक्स वाई और ये क्या दे रखा है, डिसजंक्शन ऑपरेटर और ये, तो इनका डुअल पेयर क्या ई होता है डायरेक्टली, बोलो। ई हो जाएगा। पी पी ऑफ एक्स एक्स वाई वाई इक्वल्स टू बराबर वन वन है माइनस ई एस। वाला हाँ। होना ना, चाहिए। ये रख लेते हैं, कहानी खत्म है ना। अब ये क्वेश्चन यार बड़ा धुंधला सा हो गया, क्या है ये बताना। जस्ट सेकंड, गिव मी अ सेकंड। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 87? तो सही नहीं आया। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा ए एट अल्फा 0। और यहाँ पे इसने बच्चों दे रखा है अल्फा 1, ये चीज क्या दे रखी है, अल्फा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा 2। देन कौन सी चीज डिनोट कर रही है। ठीक है, देखो फजी सेट ए एट अल्फा 0, तो उसे क्या बोलते हैं, ए अल्फा 0 किसको बोल रहे हैं, जब फजी सेट ए है, वैल्यू क्या है, अल्फा 0। अरे बात समझ में आ रही है कि इसने जस्ट लाइन बताई है अल्फा कट वाली। बच्चों जैसे ए यस सर। ऑफ 0.5 का मतलब क्या होता है, कि ए की वैल्यू है और अल्फा कट कितने पे है, 0.5 पे है, जीरो समझ में पॉइंट आई। फाइव उस चीज को हम जी। क्या बोल देते हैं, ए ऑफ अल्फा बोल देते हैं। ठीक है, तो इसने यही बताया कि ए ऑफ अल्फा 0 का अर्थ है कि सेट ए जो अल्फा 0 पे वैल्यू निकल के आती है ना। तो उसने हम्म। माना कि लेट कर लो, ए ऑफ अल्फा 0 क्या डिनोट करता है, कि अल्फा कट ऑफ फजी सेट ए एट अल्फा 0। कि अल्फा 0 पे जो कट ऑफ रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं, ए ऑफ अल्फा 0 बोलते हैं। अब इसने एक चीज बोल दी कि मान लो अल्फा 1 लेस देन है अल्फा 2 से। ये हेलो। हो जाएगा फिर सब, इसमें ज्यादा एलिमेंट आएगा। हाँ ऑब्वियसली, अब देखो बच्चों, अच्छा एक बात बताइए, मान लो मेरे पे एक सेट है ए, ठीक है जी, इसके अंदर कुछ हम वैल्यूज ले लेते हैं जरा, कुछ भी वैल्यूज बता दीजिए बच्चों। मान लीजिए मैंने ले लिया एक्स, इसकी वैल्यू है 0.2। वाई ले लिया, इसकी वैल्यू है मान लो 0.6। जेड ले लिया, इसकी वैल्यू है मान लो 0.4। एम ले लिया, इसकी वैल्यू है मान लो 0.1। एन ले लिया, इसकी वैल्यू है 0.7। ठीक है। अब आकांक्षा, मैं अल्फा 1 की वैल्यू ले रहा हूं मान ले 0.2, और अल्फा 2 की वैल्यू ले रहा हूं मान ले 0.4। हेलो, ले लिया मैंने। हाँ जी। अब अगर मैं ए ऑफ अल्फा 1 निकाल रहा हूं, क्या आंसर आएगा ए ऑफ अल्फा 1 का, अगर ये अल्फा 1 रिप्रेजेंट कौन सा, अल्फा कट। ठीक है, बोलिए, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं अल्फा कट से, तो मैं क्या आंसर दूंगा ए ऑफ 0.2 पे। अल्फा कट क्या निकालने का मतलब क्या था, कि अगर वैल्यू 0.2 से जीरो बड़ी है, पॉइंट टू बराबर है, से तो उसको बड़ा। कंसिडर करेंगे। हम्म। तो बच्चों बताइए, क्या एक्स कंसिडर होगा, होगा। ये यस। जीरो पॉइंट होगा। एट है, तो वाई भी फाइव भी कंसिडर हो होगा। जाएगा, जेड भी जेड हो भी होगा। जाएगा, एम और नहीं एन होगा, होगा। एन एन है होगा। ना, एन। एम एन होगा। नहीं होगा। ठीक। ठीक है जी, ठीक। क्या एन होगा, क्या एन हो हाँ। जाएगा, एन हो जाएगा। यस। है ना। अगर मैं अब यहां पे ले लूं तो क्या होगा बच्चों, ए ऑफ अल्फा 2 ये कन्वर्ट टू वाई होगा। वाई। एक्स नहीं होगा, वाई होगा, जेड एन एन। वाई जेड। जेड एन एन। जेड होगा, और एन। और एन। और मान लो एन भी होगा, है ना। और अगर मैं मान लो इसकी वैल्यू 0.5 कर देता अभी, तो क्या होता, तो सिर्फ वाई तो और एन होता। वाई और एन होता। है ना। तो मान लो जेड गायब हो जाता, वाई और एन हो जाता। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसने आकांक्षा यही बात बोल रखी है कि मान लो अल्फा 1 छोटा है अल्फा 2 से, तो इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी। देन, तो ए ऑफ अल्फा 1, अगर अल्फा 1 छोटा है, तो क्या ए ऑफ अल्फा 1 बड़ा होगा क्या, बोलो जरा, दिमाग लगा के आंसर दो। नहीं। सेट थ्योरी की सिंपल बात है, उसमें देख लो ना आगे क्या होगा ही, लिखा बड़ा हुआ ही है। होगा। हाँ हाँ सर। होना चाहिए बड़ा। बड़ा होगा ए ऑफ अल्फा 1। नहीं, अल्फा अल्फा वन वन छोटा तो नहीं है, छोटा ही होगा ना। अल्फा 1 छोटा है ना, तो उसका सेट तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा या अल्फा 1 बराबर हो छोटा जाएगा। है तो उसका सेट ऑब्वियसली, अब आप देख लो बड़ा हो अल्फा 1 छोटा है जाएगा ना हाँ। बच्चों, तो आप यहां पे खुद हाँ। देखो, क्या ए ऑफ अल्फा 1 सुपर सेट है ए ऑफ अल्फा 2 का या नहीं है, चेक करके बताओ। यस सर। तो हाँ। वहां बच्चों देखने में ना, इंसान को जब तक वो निकालेगा नहीं, तो बहुत के चांसेस हैं वो इसे लगा देंगे कि वो छोटा होगा।
समझ में आ रही है? जबकि अल्फा कट का मतलब क्या होता है, जितनी वैल्यू छोटी होगी, जितनी वैल्यू आप क्या लेंगे बच्चों, छोटी लेंगे, उतने ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे। तो ए ऑफ अल्फा वन में ऑब्वियसली ए ऑफ अल्फा टू से ज्यादा एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे, बताइए। क्या रटने की जरूरत पड़ेगी इस होंगे बात को, सर। जी है ना? सर। हम्म, बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। आई थिंक डन है ये बात भी। ठीक है जी। अब इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन तो आपने आप देख ही लिया। आपने नहीं, गलत ए टिक लगा होना दिया चाहिए था ना शायद। फिर तो। अरे ये होना चाहिए ना, मैंने वो वही वहां पे, तो। हाँ तो यही तो आएगा ना कि वो इससे ए ऑफ अल्फा वन बड़ा ही होगा। ठीक है जी। यस ओके। सर। हम्म। ठीक है चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। और ग्रुप पे डालना पड़ेगा, बहुत बच्चे क्लास ले ना रहे, अपनी तफरी से देख रहे हैं इधर उधर टाइम लगा के, फिर बाद में रोते घूमेंगे। चलो 77, ये क्वेश्चन क्या है, जस्ट इसमें क्या करना है बच्चों, जो हमारी वैल्यूज गिवन होती हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। हमने क्या कहा था कि अगर ये इसका पेयर बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, एस ऑफ एक्स वाई की। तो एस ऑफ एक्स वाई आप क्या कर सकते हो, एस कॉमा वाई, वन माइनस, 1 - TX इसे टी की T फॉर्म में कर लो, टी वन माइनस एक्स और वन माइनस वाई। 1। और यहां पे इसे टी की वैल्यू बच्चों, जैसे टी एक्स वाई की वैल्यू ये दे रखी है, अगर मैं वन माइनस और टी वन माइनस एक्स रखूं, एक्स की जगह वन माइनस एक्स रखोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स, बोलो। और इंटू वन भैया माइनस एक्स वाई है ना, इंटू वन माइनस वाई हो जाएगा। अपॉन में क्या हो -5 जाएगा बच्चों, एक्स की जगह क्या करेंगे, वन वन माइनस माइनस एक्स एक्स प्लस प्लस वन वन माइनस माइनस, वाई एक सेकेंड, छोटी मोटी गड़बड़ होगी फिर भागे फिरेंगे। और यहाँ पे फिर क्या माइनस है, माइनस माइनस 1 वन वन माइनस माइनस एक्स। एक्स इंटू वन माइनस वाई। ठीक है जी, ये पूरे का हो गया बंद। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं यहाँ पे करूंगा, एक सेकेंड, इस वन से तो वन कट जाएगा या टू हो जाएगा, टू हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। है ना। ये चीज क्या बन जाएगी बच्चों इधर वाली, 2 माइनस वन एक्स माइनस ऊपर वाला ऐसे ही रख लो, नीचे ये क्या हो जाएगा, टू माइनस माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, माइनस वाई माइनस माइनस। ये पूरी चीज एज इट इज रख लेते हैं, रख लिया। ठीक है। क्यों रख ले रहा हूं, अगर इसकी मल्टीप्लाई नीचे एलसीएम इसे ही रख लेते हैं, नीचे एलसीएम में क्या हो गया, ये पूरी टर्म एज इट इज आ गई। ठीक। लो, आप चाहे नीचे वाली टर्म को तो खोल भी सकते हो आप, वन इंटू वन क्या होएगा बच्चों, 1 माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस वाई से होगी, माइनस वाई, अरे बोल दो, एक्स की हाँ मल्टीप्लाई वन से होगी तो माइनस एक्स, और माइनस एक्स की -X मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस प्लस एक्स वाई, यही तो बनेगा। हाँ जी। मैंने इसे ओपन क्यों नहीं किया, जब इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई वन से होगी तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस वाई माइनस वन माइनस एक्स वन माइनस वाई। और यहां पे क्या है, अबे ये भी माइनस में ही था यार, है ना, यहां पे ये भी माइनस में ही है टर्म, तो इसकी डबल हो जाएगी कि नहीं। आ, रुको एक मिनट, इसे थोड़ा तोते तोते उड़ गए सर। नहीं नहीं क्या उड़ गए, मतलब नीचे नीचे माइनस ब्रैकेट अबे ओपन हमें करो ना, करना तोते क्या उड़ माइनस। चाहिए, गए। एक सेकंड इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर हम्म, लेते हैं, कुछ ना उड़ रहे तोते ताते। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये चीज बच्चों क्या बन जाएगी, वन माइनस, और यहाँ पे ऊपर वाली टर्म क्या रहेगी, वन की मल्टीप्लाई वन से होगी, वन है, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इससे हुई, एक्स है, माइनस का एक्स, फिर बोलो, अरे वन की मल्टीप्लाई वन से और वन की -X हाँ प्लस जी मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस वाई से तो माइनस वाई, फिर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया, प्लस -X का से प्लस एक्स वाई। प्लस एक्स वाई। एक्स वाई हो गया। ठीक है साहब, हाँ जी। कितना हो गया, अपॉन नीचे में अगर इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, नीचे करा तो था ये काम, टू माइनस वन क्या बचेगा बच्चों, वन बचेगा, हम्म, ये नीचे ये सॉल्व माइनस किया यहाँ तो पे, था। और ये क्या यहाँ है, माइनस माइनस का ओपन। एक्स और ये माइनस का वाई, तो एक तरीके से माइनस का टू एक्स माइनस का टू वाई, देखो माइनस का एक्स था, सर ये माइनस माइनस का का वाई, माइनस का माइनस, वाई। ये वाई कटेगा, सर ये माइनस ओपन कटेगा, हो ये माइनस ब्रैकेट प्लस हो वाई जाएगा। और वो होगा आपने अच्छा वाई सॉरी सॉरी, माइनस, हमने यहाँ हाँ जी। बाहर का हाँ ब्रैकेट नहीं किया ना, हाँ जी। हाँ जी। है ना, तो जब ये हम्म, बाहर का माइनस खोल लेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, कट प्लस हो जाएगी, जाएगी। हाँ जी। है ना। तो ये चीज कटेगी तो क्या क्या कटेगा, देखो साइन चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा प्लस का वाई, भाई ठीक है। यहाँ पे क्या हम्म, हो गया बच्चों ये, एक सेकंड, एक्स से क्या कट गया, ये प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, और एक्स वाई इंटू वन माइनस तो का हो वन था, जाएगा। प्लस का तो ये माइनस का वन रहेगा, और ये माइनस का हो जाएगा क्या, एक्स हाँ वाई। जी। आई थिंक सही है, माइनस का एक्स से ये खत्म, माइनस का वाई से ये खत्म, टू माइनस वन क्या बचेगा बच्चों, वन, बोलो, हाँ जी। हाँ जी। माइनस, वन और ये प्लस चीज क्या बचेगी बच्चों, एक माइनस एक्स माइनस वाई। का एक्स वाई। आई थिंक सही कर रहे हैं, बोलो। ऑप्शन डी और कैंसिल। ऊपर वाली टर्म हमने सॉल्व करके कर ही ली है। अब ऊपर वाली अगर हम ये देखेंगे तो नीचे तो माइनस का एक्स वाई आ ही रहा है, इसकी मल्टीप्लाई अच्छा इससे कर दो,
तो ये क्या हो जाएगा 1 - XY। माइनस एक्स वाई और जब इसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस वन माइनस का प्लस 1, वाई प्लस का वाई, प्लस वाई प्लस का एक्स, प्लस और वाई माइनस का माइनस एक्स एक्स वाई। वाई एक्स वाई ठीक है जी साहब। एक्स वाई गया। एक्स वाई कहाँ गया? ये तो माइनस का 2XY बन जाएगा। सॉरी 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 1 और 1 गया है। बी ठीक है, ऑप्शन। तो x+y माइनस का 2XY अपॉन में 1 - XY, ये आंसर आ रहा ऑप्शन है। बी। तो ऑप्शन बी बन जाएगा। आई थिंक समझ आ गई होगी भाई, है ना? जी सर। तो बस इतनी सी कहानी है, इसको कर लो, बहुत है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं चलो। इस वाले क्वेश्चन में जैसे ये वाली टर्म दे रखी है अराउंड -4 वाली की, जैसे फजी इंटीजर सपोज है फंक्शन y है, और फजी इंटीजर क्या है, नंबर अराउंड -4 है। फॉर x आर गिवन y इक्वल्स टू, क्या वैल्यू दे रखी है x, मतलब अगर -4 के लिए उसको बनाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या है बच्चों, y की वैल्यू ये है। हेलो, जैसे मान लो कोई x के अराउंड तो दे ही रखा है फजी नंबर, है ना? अगर उसे एक फंक्शन हम y के कॉरस्पॉन्डिंग बना रहे हैं तो उसे किसके अराउंड घुमा दिया इसने, मान लो -4 के। ठीक है, फॉर x। अब देखो यहाँ पे -4 का कोई लॉजिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, -4 का। बेसिकली अगर आप देखोगे, यहाँ पे -4 की जगह +4 होना चाहिए, वहां पे वो टाइपिंग मिस्टेक है। क्या मतलब? जैसे कि अभी आपका जो फजी नंबर है, मतलब जो फजी सेट दे रखा है एक्स वाला, वो किसके दे रखा है, अराउंड +4 के दे रखा है, ऐसे पढ़ के चलो। +4 का मतलब क्या है शोभित? ये सेट किसके अराउंड है? भाई सेट जो 1 से बिलोंग कर रहा है वही तो उसका एलिमेंट होता है। अगर हम देखें इसमें, फॉर एग्जांपल इसको मान ले तू एक्स, इसको वाई, इसको जेड, इसको एम, इसको एन, तो एक तरीके से एक्स तो इसका, वो जेड तो इसका प्योर एलिमेंट है ना, 1 से बिलोंग कर रहा है। और हाँ बाकी जी। चीज जैसे अगर नियर देखोगे तो कौन चीज कितने पास है? भाई 0.3 वाला थोड़ा सा दूर है 1 वाले से, 0.6 वाला थोड़ा करीब है, 0.6 वाला इधर भी थोड़ा करीब है, और 0.3 वाला, मतलब इनकी डिस्टेंस एक तरीके से सेंटर से इतनी दूर है, समझ रहे हो? मेन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 1, यानी इसके अराउंड इनकी वैल्यूज ये गिवन है। ठीक है, फिलहाल इसका इससे कोई भी रोल नहीं है जो फंक्शन दे रखा है। अब देखो करना जरूरी क्यों है, नेट के जितने भी क्वेश्चन है उससे ही वो उठा के इधर उधर आपको बात बना के देगा, और कोई नया कुछ बनाने वाला नहीं है। ठीक है, चीजें आनी है कम, अब इसमें पूरा टाइम लगाने का कोई पर्पस है नहीं। 2 क्लासेस में आई थिंक डन है आपका, मोर देन इनफ है, उतना कर लो, फजी सिस्टम खत्म। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई रिसेंट के 1-2 साल में कोई क्वेश्चन आया होगा वो आप एक बार चेक करिएगा। ये 2024 तक की नेट की बुक से हैं, तो पिछले 11-12 साल के क्वेश्चन हैं, उनमें से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको करा दिए। इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व बच्चों? जैसे यहाँ पे एक्स वाई, मतलब अगर हम फॉर एक्स के लिए वैल्यूज गिवन है, वाई के लिए वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, x - 3 का स्क्वायर प्लस 2। बोलो, तो आप क्या करेंगे बच्चों बताइए? यहाँ पे y की जगह, y की जो पहली वैल्यू निकाल लोगे वो क्या वैल्यू निकाल लोगे? बोलिए। y की वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूले में रख के। मान लो जब x की वैल्यू क्या गिवन थी, 2, 2 वाले में इसे रखोगे बच्चों, क्या वैल्यू निकल के आएगी बताइए? 2 - 3, 1 + 2 3। 3 आएगी। ये अगर हम यहाँ पे करेंगे 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? वन। -1 का स्क्वायर, 1 -1 + का 2 स्क्वायर 3 1, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 3। यानी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक है जी, इसे कुछ नहीं छेड़ना है मेंबरशिप वैल्यू को। 3 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, अब तो रखने की जरूरत थोड़ी है, 0 का स्क्वायर, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिलेगी? 2 2 मिलेगी। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, 4 - 3 3 का स्क्वायर यानी 1, 1 प्लस इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 2 4 4 6। है 5 के 6। कॉरस्पॉन्डिंग 5 क्या आ रही है - 3 वैल्यू? 2, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, 6 आएगी ना। बिल्कुल, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी 5 - 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6। अब 6 6 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्या आ रही है? 11। 3 9 11 11। 11। ठीक है, 6 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग आ गई 6 - 3, 3 का स्क्वायर यहां पे आ गई 11। बोलो समझ में आती है क्या? अब हम फाइनली वैल्यू क्या करेंगे बच्चों बताइए? तो जो, अब एक बात बताइए, वही रिपीटेड टर्म्स वाली बात। ठीक है, अगर आपको वैल्यू देनी है उसकी, तो जो मेंबरशिप वैल्यू आई, पहले किसकी आई बच्चों? क्या बना, एक तरीके से आपका 3 के लिए बना 0.3, और यहां पे क्या बना, 2 के लिए क्या वैल्यू आई, जीरो पॉइंट 2.6। सिक्स और 3 के लिए 3 एक का मेंबरशिप वैल्यू 1 भी आई है। और यहाँ पे 6 के 6 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गई, 0 6 0.6। और यहाँ पे क्या आया बच्चों बताइए? 11 के 11 कॉरस्पॉन्डिंग क्या आई है, 0.3। 0.3। है ना? अब एक बात बताइए,
टू का एक ही टर्म है, 6 का एक ही टर्म है, 11 का एक ही टर्म है। टू की दो टर्म्स हैं, तो आप कौन सा ले लेंगे? वन मैक्सिमम वाला, वाली ले लेंगे। मैक्सिमम कहानी वाला। खत्म। अब इसके अंदर बच्चों कौन सा है? टू का 0.6, थ्री का 1, ये दोनों चीज सेम है। सिक्स का क्या आएगा? 0.6 आएगा। और 11 का क्या आएगा? 0.3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। समझ में आई? जी। ओके। मैक्सिमम क्यों लिए हमने? यार जैसे उसके अराउंड घुमाते हैं, मतलब जैसे इसके तो उसमें हम मैक्सिमम ही वैल्यू ले रहे हैं, मतलब जो मेंबरशिप की है कि कौन उससे ज्यादा बिलोंग कर रहा है। अगर हम किसी के अराउंड घुमा रहे हैं तो मान ले थ्री तेरे को दो वैल्यू दे रहा है, एक बार कितने दे रहा है? 0.3, एक बार दे रहा है 0.6। तो अगर आप +4 के अराउंड घुमा रहे हैं, +4 का मतलब क्या है? बोलो। जो +4 क्यों कह रहे थे? क्योंकि इस मेंबरशिप से कौन हार्डली बिलोंग कर रहा है? 1 से। तो कौन उसके कितना नियरेस्ट होगा? जिसकी मेंबरशिप जितनी, अब मान ले किसी की मेंबरशिप वैल्यू 8 होती, तो उसका मतलब वो इस सेट के ज्यादा नियर है ना। ठीक है। तो अगर अराउंड -4 मतलब गलत है, अगर -4 होना चाहिए था तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होती? कहां गया ये? यहां पे ये सेट कैसे गिवन कर रखा होता फिर? ये सेट ऐसे गिवन कर रखा होता कि -4 पे क्या दे रखी है इस सेट की वैल्यू? -4,1। 1 दे रखी है। तो यानी फिर -4 के अराउंड घुमाता। ठीक है। ओके बच्चों। ओके सर, तो बस ओके। इतना ही करना मेरे यस ख्याल से सर। बहुत है। फजी सिस्टम में दोनों तरीके के हमने क्वेश्चंस कर लिए, सारी कहानी कर ली। ये दो क्लासेस मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए। डन है ना? कोई और नया क्वेश्चन मिलेगा इसका तो उसको ऐड ऑन कर लेंगे, मतलब जो अगर रिसेंट ईयर में कोई और नए टाइप का आया होगा तो उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। फिलहाल अब कल को करेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम की कहानी स्टार्ट। ठीक है जी।